बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान, जिनसे कि बहुत ही मुश्किल के बाद आज हमें टाइम मिला है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने टाइम दिया, अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से हमारे लिए भी थोड़ा सा टाइम आपने निकाला है, बहुत शुक्रिया आपका। जी वेलकम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नवाज शरीफ ने इससे पहले भी 5 बार ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी। इस बार ज़मानत हुई, फिर वजारत दाखिला में उन्होंने दरख्वास्त दी कि ECL से उनका नाम निकाला जाए। और वो लोग और वो सहाफ़ी कहाँ गए जो कहते थे कि नवाज शरीफ डट गए और बहुत इनकलाबी हैं और वो किसी सूरत भी NRO नहीं मांगेंगे। अब वो बाहर जा रहे हैं, उनका जो है ना NRO, उनको NRO नहीं कहा जाएगा, लेकिन ज़मानत मिल गई, फिर ECL से भी उनका नाम निकाल दिया गया है, तो अब वो बाहर जा रहे हैं। तो कहाँ गई उनकी वो तमाम बातें जो वो करते थे? मुझे उनकी बातों से ज़्यादा उनके अगले चंद माह की बहुत फिक्र है। उन्होंने नवाज शरीफ को अपना अंदाता माना, अपना अंदाता समझते थे, नवाज शरीफ को अपना दिल जान गुर्दा सब कुछ समझते थे और सारी आस उम्मीद नवाज शरीफ साहब से थी। फिर नवाज शरीफ साहब अंदर चले गए, फिर मौलाना फजल रहमान आने लगे तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान को अपना सब कुछ मान लिया और उनको अपना कायद, अपना लीडर, अपना कप्तान मान लिया। तमाम आसें उम्मीदें उनसे वाबस्ता कर ली, वो भी वापस चले गए। अब मियाँ साहब भी बाहर जा रहे हैं। तो वो जैसे है ना कि एक वो लतीफ़ा चलता था कि कायद आज़म जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, इल्हाम इकबाल भी फौत हो गए और मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इन बेचारों का क्या बनेगा, कि इन देसी लिबरल्स का, इन किराए के दानिश्वरों का, इन खूनी लिबरल्स और सेकुलर्स का, इन मोमबत्ती माफिया का, कि इन बेचारों को इन्होंने अपना सब कुछ माना था। क्योंकि देखें ना, इन्होंने म्यार क्या बना लिया था? इन्होंने म्यार ये बना लिया था कि एक कॉलम लिखा गया कि मुझे मेरी अम्मी पसंद है क्योंकि मेरी अम्मी को मरियम पसंद है, और मुझे हर वो शख्सियत पसंद है जिसको मरियम पसंद है। मतलब ये तो इनका मेयार था। मोहब्बत, माँ से मोहब्बत का लेवल और मेयार ये है कि मुझे मेरी माँ भी तब पसंद है कि अगर मेरी माँ को मरियम पसंद है। तो ये लेवल था इनका मरियम के साथ और नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत का। फिर आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान, जिसके खिलाफ ये सारे सेकुलर लिबरल्स, ये खूनी लिबरल्स, ये जिनको बाहर से फंडिंग ही इनके खिलाफ होती थी, इन उलमा के खिलाफ, इन मौलवियों के खिलाफ, इन दीनी शख्सियात के खिलाफ, दीन मजहब के खिलाफ, उन सारों ने आस और उम्मीद किससे लगा ली? फजल रहमान से। उसके कंटेनर पे जा रहे हैं, कंटेनर के अंदर जा रहे हैं और ऐसी कुछ मेल फीमेल एंकर्स जिनके हवाले से फजल रहमान के फॉलोअर्स ने ट्विटर के ऊपर ट्रेड चलाए उनके गैर मुस्लिम होने के, उनके मसलक की वजह से, वो भी भाग भाग के जा रही थी और जा रहे थे मौलाना फजल रहमान के कंटेनर में। और फिर डराया जा रहा था कि पता नहीं पूरा पाकिस्तान इराक और शाम का मंजर पेश कर रहा होगा। जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो कहा गया कि खून की नदियां बह जाएंगी। आज सारों की तसल्ली हो गई होगी इमरान खान की तकरीर के बाद। इमरान खान ने जिस तरह से आड़े हाथों लिया है फजल रहमान को, उसके हामियों को, मैं आज आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूं, कई लोगों की ट्वीट्स डिलीट हो गई होंगी, कई लोगों की वीडियोस डिलीट होंगी, जिन्होंने पहले ये माहौल बनाया था कि फजल रहमान को सीरियस लें, फजल रहमान तबाही और बर्बादी कर देगा, बहुत खतरनाक आदमी है मौलाना फजल रहमान। मसला क्या है इन लोगों का? इनका मसला यह है कि इमरान खान के खिलाफ अल्लाह दिता रेहड़ी वाला भी खड़ा होगा ना, ये उसके साथ है। इमरान खान के खिलाफ ट्रंप खड़ा होगा, ये ट्रंप के साथ है। आपको पता है जब ट्रंप ने इमरान खान की तारीफें की थी तो पाकिस्तान में ट्रंप के खिलाफ एक पूरी मुहिम चल पड़ी। ट्रंप ये, ट्रंप वो, ट्रंप फलान, ट्रंप ढींग। अच्छा, अब जब नवाज शरीफ के हक में बात की चौधरी बिरादरान ने, और उन्होंने चौधरी बिरादरान की तारीफें शुरू कर दी उस तबके ने। एमकेएम ने कहा नवाज शरीफ को जाने दो। वो जो कहते थे कि एमकेएम कातिल है, एमकेएम को क्यों इमरान खान ने साथ बिठाया हुआ है, ये तो इंसानियत के मुजरिम है, ये तो फलान है, ढींग है। जब एमकेएम ने यह कहा कि नवाज शरीफ को जाने दो, वो लाड और प्यार करने लगे एमकेएम के साथ, वही हमारा लिबरल माफिया और वो जो तबका है। उस तबके का मसला यह है, वो नवाज शरीफ साहब का हामी है, उनको नवाज शरीफ से मोहब्बत है, नवाज शरीफ को अपना अंदाता समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो हमें खाना है, जो पीना है, वो नवाज शरीफ का खाना पीना है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ रहेगा तो उनके मफादात रहेंगे। अब मसला यह है कि जब वो ये देखते हैं कि नवाज शरीफ कमजोर हो रहा है, ये निजाम कमजोर हो रहा है, निजाम वो वाला निजाम जो करप्शन का निजाम है और मेरिट का कुछ निजाम आ रहा है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे उनको लगता है कि इमरान खान आगे जा रहे हैं, उनके दिल की धड़कन तेज होती है, उनके हाथ में फूलते हैं। यार अगर इमरान खान डिलीवर कर दिया, इमरान खान ने, अगर इमरान खान रह गया 5 साल, उसके बाद किसने पूछना है नवाज शरीफ को, किसने पूछना है नून लीग को? और अगर नवाज शरीफ ना रहे तो इनके मफादात भी नहीं रहेंगे। वो सारे लोग मीडिया के अंदर जो बेनिफिशियरी हैं करप्ट सिस्टम के, जो बेनिफिशियरी हैं नवाज शरीफ के, जिनको नवाज शरीफ ने नवाजा, जिनको नवाज शरीफ ने दिया, जो नवाज शरीफ को खाते थे, जो नवाज शरीफ को पीते थे, जो नवाज शरीफ को गाते थे, इस वक्त वो चाहते हैं इमरान खान नाकाम हो, उसके मुकाबले में फजल रहमान हो, उसको भी ये अपना वालिद मोहतरम बना लेते हैं रूहानी तौर पर, जैसे नवाज शरीफ साहब के रूहानी वालिद जो थे वो ज़ियाउल हक थे
और ज़ियाउल हक की कब्र पे खड़े होकर नवाज शरीफ कहते थे कि मैं आपका मिशन आगे बढ़ाऊंगा। ज़ियाउल हक नवाज शरीफ को दुआएं देते थे कि मेरी जिंदगी मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तो ये उसी तरह अपना रूहानी वालिद हर उस शख्स को बना लेते हैं जो इमरान खान के खिलाफ खड़ा होता है। इमरान खान के ऊपर हम भी बात करते हैं और करेंगे और इनसे सख्त करेंगे इमरान खान की कारकर्दगी के ऊपर, इमरान खान की टीम के ऊपर, लेकिन हम ये नहीं कहते कि इमरान खान को ये चीज नहीं कर पा रहा तो इसको हटा के नवाज शरीफ को ले आओ। नहीं, हम कहते हैं इमरान खान मुंतखब हुए 5 साल के लिए, इसको डिलीवर करना चाहिए। जो इसकी टीम नायल है, निकम्मी है, नालायक है, उसको तब्दील करें। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इमरान खान को हटा के नवाज शरीफ को ले आएंगे तो मामला हल हो जाएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ बिलाखिर जा रहे हैं बाहर और बगैर कोई पैसे दिए जा रहे हैं, कोई भी ऐसी वो शोर्टी बॉन्ड वगैरह जो बातें की जा रही थी, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। नून लीग अपनी तरफ से कह रही है कि हमारी जीत होगी, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें बहुत बड़ी कोई जीत मिल गई है। तो आपको क्या लगता है किसके बयानिए को इस जीत हुई है और किसको शिकस्त हुई है? देखिए, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी की जिसमें मैंने कहा कि 9 बयानिए थे जिनको शिकस्त हुई है, और वो सारे नून लीग और इन लिबरल माफिया, खूनी लिबरल्स का था, इन सेकुलर्स का था, इन किराए के दानिश्वरों का था। देखिए, अदील बड़ाई साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था बड़ा जबरदस्त। उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर का फर्क आया है। उन्होंने लिखा कि मर जाऊंगा डॉट 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 बाहर नहीं जाऊंगा। पहले ये बयानिया था, मर जाऊंगा डॉट 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 बाहर नहीं जाऊंगा। अब कहते हैं उस डॉट में अगर लगा दो, मर जाऊंगा अगर बाहर नहीं जाऊंगा। वो जो कहते थे मर जाऊंगा, डट जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, मौत आएगी तो इसी सरजमीन पे आएगी, इसी मिट्टी पे आएगी, मैं इस मिट्टी को छोड़ के नहीं जा सकता। आज वो कहते हैं कि अगर इस मिट्टी से मुझे जल्दी से ना निकाला तो मैं मर जाऊंगा। वो नून लीग वाले जो कहते थे कि हम शेरवानी का बटन भी ना दें इमरान खान को, आज रहम की भीख और अपील कर रहे हैं इमरान खान से कि हमारे कायद का नाम ख्वाजा आसिफ की वो वाली तस्वीर जो यहाँ यूं हाथ बांध के खड़ा हुआ है। अल्लाह का वास्ता है हमारे कायद को जाने दो, अल्लाह का वास्ता है जाने नहीं दो। तो इसमें गवर्नमेंट की कैसे जीत है? क्योंकि गवर्नमेंट की तो कोई नहीं बोलेगा ना, श्योरिटी बॉन्ड वगैरह। अगर इमरान खान श्योरिटी बॉन्ड लिए बगैर खुद भेज देते तो ये इमरान खान के बयानी की शिकायत थी। लेकिन ये तो अदालत ने भेजा है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कल कहा है मोहम्मद मारिस साहब के शो में, उसने कहा है भाई अदालत जाने, अदालत का काम जाने, आप नवाज शरीफ नहीं है तो अदालत जाने, हम हमारे क्या लेना देना। और बात यह है वो अभी 1 माह जब मुकम्मल होगा ना, फिर उन्होंने दोबारा आना इस इमरान खान के पास कि एक्सटेंड कर दो। इसलिए मैं कह रहा हूं जरा धीरज महाराज, धीरज ना डालिए तो इमरान खान को। पहले भी तुम बड़ी बातें करते थे, या तुमने इमरान खान के पास आना है या तुमने उस्मान बुज़ार के पास जाना है जमानत एक्सटेंड करवाने के लिए। इसलिए ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ठंडे रहें, माने कि इमरान खान का आप पे एहसान है। जब को आप पे एहसान करें तो उसका एहसान मानना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए कि आप उसका एहसान ना माने। फिर जब अदालत ने इजाजत दी तो इसमें फिर इमरान खान का क्या है? नहीं, आगे इमरान खान ने तो बात की नहीं, आगे जो एक्सटेंड करना है ना, अच्छा, वो इमरान खान ने करना है। वो भी इमरान खान कैसे करेंगे जब अदालत की तरफ से हुआ है सारा? अदालत ने सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखना है। बाकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिस तरह फैसला था कि 8 हफ्ते बाद अगर नवाज शरीफ बीमार रहते हैं और वो गिरफ्तारी नहीं दे सकते, सरेंडर नहीं कर सकते, तो फिर उनको उस्मान बुज़दार के पास जाना है। तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में इनको उस्मान बुज़दार के पास जाना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट वाले में देखना पड़ेगा कि इमरान खान के पास जाते हैं, उस्मान बुज़दार के पास, इन्हीं के दर पे इन्होंने आना है। आप देखेंगे कि दरखास्तें उठा के ये दरवाजों के बाहर खड़े होंगे। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी चीज़, इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात होती है, बहुत सी क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है उसके हवाले से बातें सामने आ रही हैं। क्या खबरें आपके पास इस हवाले से? देखें, मेरे पास कोई खबर नहीं है। मैं उन तजियाकारों में से नहीं हूँ जो इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात पे ऐसे बता रहे हैं जैसे वो बेड के नीचे, वो उसके टेबल के नीचे छुपे बैठे थे। जैसे जब इमरान खान और रिहाम खान के मामलात थे तो ये तो सबको पता था कि मतलब हालात उनके गड़बड़ हो गए और मामला तलाक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे तजियाकार ऐसे बताते थे कि कल रात कितनी देर उन्होंने बातें की, कब सोए, क्या क्या बातें हुई, कैसे बातें हुई, वो ऐसे बातें बताते थे जैसे वो उनके बेड के नीचे छुपे हुए थे। तो मैं तो नहीं ये बात कहूँगा कि क्या बात हुई, क्या मामलात हैं। अगर आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं ले रहे तो अगले 72 घंटों में आपके सामने ये सूरत हाल आ जाएगी। एक ट्वीट आएगा DGISPR का कि आर्मी चीफ ने जो है वो ये ऑफर मुस्तरद कर दिया है या वो नहीं एक्सटेंशन लेना चाहते। तो अजान में खला हो जाए तो फिर हम बात करते हैं, इसको ज़रा रोक लें। जी, तो हम बात कर रहे थे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कि अगले 72 घंटों में ज़ाहिर है फिर आ जाएगा DGISPR का ये कि वो नहीं ले रहे। और लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है। अभी तक ये सोशल मीडिया के हद तक र्यूमर्स हैं। और देखें, मसला ये है कि मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में या तो इमरान खान बता सकते हैं कि उनकी आर्मी चीफ से क्या बात हुई, आर्मी चीफ खुद बता सकते हैं। बाकी ये एक अंदाजे होते हैं। और कुछ लोग हैं जिनका मसला क्या है, उनमें रोज़ाना रात को एक वीडियो लगानी होती है यूट्यूब पे। एक दिन वो कहते हैं डील डन हो गई है,
दूसरे दिन कहते हैं कि हमने कहा था डील डन हो गई है और थर्ड पार्टी से पैसे की पहली किस्त भी आ गई है। तीसरी वीडियो में कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरीम दोनों चले जाएंगे। चौथी में जब इमरान खान तकरीर करते हैं तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमने पहले कहा था कि इमरान खान नहीं झुकेगा, इमरान खान पीछे नहीं हटेगा, इमरान खान डील नहीं देगा। पांचवी वीडियो में कहते हैं इमरान खान तो पीछे नहीं हट रहा, लेकिन ये भाई लोगों ने जो है ना वो कर रहे हैं, वो डील दे रहे हैं। अच्छा, जब DGISPR का बयान आ जाएगा कि हम ना कोई NRO का हिस्सा है ना डील का हिस्सा है, फिर कहेंगे हमारा दिल फौज पे कुर्बान, हमारी जान फौज पे कुर्बान, हमारा सब कुछ इनके बूटों इनके तस्मों पे कुर्बान। फौज के बारे में तो गलत सोचना भी गुनाह है, कुफर है, अल्लाह माफ करे, ये मासूम बनल खता है, इनसे तो कभी कोताही हो ही नहीं सकती। फिर फौज के भी गुण गाना शुरू हो जाएंगे, चापलूसी शुरू कर देंगे, उनके खुशामद शुरू कर देंगे, उनके बूटों के बिल्कुल उसी तरह जैसे मियां नवाज शरीफ ने, अल्लाह उन्हें सेहत दे, कारकुनान को तैयार किया कि हमने टैंकों के आगे लेटते हैं। जब कारकुन तैयार हो गए टैंकों के आगे लेटने के लिए, तो मियां साहब जाके टैंक चलाने वाले के बूटों में लेट गए। ये तो यहाँ पे सारा निज़ाम चल रहा है। तो इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये मामला एक्सटेंशन के क्या हैं क्या नहीं है। अभी तक वही है, एक्सटेंशन का फैसला हो चुका है, समरी दस्तखत हो चुकी है, नोटिफिकेशन हो चुका है, काबीना मंजूरी दे चुकी है, और बाकी अगर कुछ मुख्तलिफ होगा तो वो सामने आ जाएगा। मेरे पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है, और जो खबर मेरे पास ना हो मैं उसके ऊपर बकवासबाजी नहीं करता। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी अपने मसरूफ टाइम से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए ज़रूर निकालेंगे। थैंक यू सो मच।